Solve these questions, huh? Suppose alpha, beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Then ax square plus bx plus c को आप कैसे लिखोगे? x minus alpha into x minus beta. x minus alpha into x minus beta. Is it? A into x minus alpha x. Yes. This is wrong. A into x minus alpha into x minus beta. This is the basic. हाँ, इसको जब जीरो करते हो ये जीरो नहीं होता है तो बाकी ये जीरो हो जाता है. बट एक्सप्रेशन को आप लिखोगे a into x minus alpha into x minus beta. तो ये किसका रूट था? कौन सा इक्वेशन का रूट था? ये किसका रूट्स है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी. आपका इक्वेशन कहां से हम निकाले थे? nth रूट्स ऑफ यूनिटी. इक्वेशन क्या था हमारा? nth रूट्स ऑफ यूनिटी हम कौन सा इक्वेशन से निकाले थे? सर z रेज टू n 1 होता है. z रेज टू n इज इक्वल टू 1. इसका मतलब आपका इक्वेशन हुआ z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0. इधर से हम निकाले थे. इसका मतलब z टू दी पावर n माइनस 1 को मैं कैसे लिखूंगा? विथ रेस्पेक्ट टू रूट. z माइनस फर्स्ट रूट इंटू z माइनस सेकेंड रूट इंटू z माइनस क्या दिया गया? अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2. z माइनस सेकेंड रूट, सॉरी थर्ड रूट, ये आपका फोर्थ रूट एंड सो ऑन अप टू nth रूट, है ना? Am I correct? Yes. यस सर. आपको क्या चाहिए? अभी चेक करोगे तो z के जाके क्या चाहिए? ये जो क्वेश्चन दिया गया कंपेयर करोगे तो z के जगह क्या आ रहा है? 1. 1. ओके. बट z के जगह जब 1 करेंगे ना ये साइड 0 होता है, ये साइड 0 हो जाता है, वो तो आ जाता है. बट आप यहाँ ये आपका क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना? इसको ले लो ये साइड. दैट मीन्स z टू दी पावर 1 n minus 1 upon z minus 1 became z minus alpha 1 into z minus alpha 2 z minus alpha 3 and so on up to z minus alpha n minus 1. एक्चुअली ये रखेंगे तो z की जगह 1 डाल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेना नहीं पड़ेगा. तो लिमिट z टेंड्स टू 1 करो बोथ द साइड्स.
बोर्ड में हुआ है लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a। बोर्ड में हुआ है नहीं हुआ। कि नहीं? नहीं नहीं सर। नहीं, अच्छा। Do you know x power n minus a to the power n? You can write x minus a into x power n plus n minus 1 plus x to the power n minus 2 into a plus x to the power n minus 3 into a square and so on up to। अब देखो ना, खुद देखो, x square minus a square को आप क्या लिख सकते हो? x minus a sir. into x plus a। हाँ x cube minus a cube को क्या लिख रहे हो? x minus a into x square plus x a plus a square। हाँ सर। मतलब x का एक एक पावर कम होता जाएगा, एक a का एक पावर बढ़ता जाएगा। लाइक x पावर 4 माइनस a रेज टू 4, आप लिख सकते हो x माइनस a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स a स्क्वायर प्लस a क्यूब। चेक करो, इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना? हाँ सर। और इसको फिर लिख देंगे x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये मिलता है। मिला x क्यूब देन एक्स स्क्वायर a देन एक्स a स्क्वायर देन a क्यूब। हाँ सर। तो ये क्या हाँ होता सर है? मिला। x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, मैंने पहले कहीं भी बताया था, x पावर n माइनस a टू दी पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a, बट x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n नॉट डिविजिबल बाय ऑलवेज x बाय x प्लस a। ये कब होगा? दिस इज डिविजिबल इफ n इज एन ऑड। इवन के लिए नहीं होता है, ऑड के लिए डिवाइड होता है। और x पावर n माइनस a टू दी पावर n ऑलवेज यू कैन राइट x माइनस a इनटू x पावर n माइनस 1, देन एक x का पावर एक एक कम होता जाएगा, एक का पावर एक एक बढ़ता जाएगा, और ये सम ऑलवेज n माइनस 1 होना चाहिए, पावर का सम n माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x टू दी पावर 1 रखेंगे तो a पावर कितना होगा? n माइनस 2 होगा प्लस a टू दी पावर n माइनस। तो इसका मतलब आप यहाँ से x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। लिमिट मतलब आप एग्जैक्टली ये नहीं होता है, a का लेफ्ट एंड जस्ट राइट वैल्यू लिया जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब a साइड में हम x की जगह a डालेंगे तो क्या हो जाता है? a पावर n माइनस 1, ये भी a पावर n माइनस 1, ये भी हो जाएगा a पावर n माइनस 1। कितने? हाउ मेनी टाइम्स? एंड n टाइम्स। तो इसका जो वैल्यू होता है ना, दिस इज n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं दिया था वो टाइम पर, बट कुछ बैच में लिमिट्स हुआ है, मतलब बोर्ड में हुआ है, तो दे विल गेट देयर। एनीवे, तो अभी क्या होगा? ये रिजल्ट को हम डालेंगे, जो मैंने रिजल्ट लिमिट का दिया वो रिजल्ट को डाल देंगे। तो ये साइड में क्या मिला? n इंटू a की जगह क्या आ रहा है? 1। 1, 1 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, z की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 and so on up to 1 minus alpha n minus 1। तो ये आपका क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा? एंड N।
राइट। इतने सारे हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा का मतलब क्या है? Sir, angle between Z1 and Z2 line. ऐसा ही कुछ था। कुछ था? सर पक्का याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर क्या कर रहे हो आप लोग? तेज, हाँ सर। क्या था? इसका मतलब क्या है? Angle between intersecting lines. कौन सा लाइन? Z1 Z2 and Z3 Z2. If it is theta, then this theta you can find out argument of z1 minus z2 upon z3 minus z2, or argument of z2 minus z1 upon z3 minus, no, z2 Z2 minus minus Z3. z3। और इसके लिए अपर लाइन किसको करना है, लोअर लाइन किसको करना है, वो सब डिस्कस किए थे। ट्रायंगल एबीसी में हाउ टू गेट एंगल ए। एंगल ए कैसे मिलेगा? इफ इट इज z1 z2 z3, हाउ टू गेट एंगल ए? सर Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1. Argument, sorry. आर्गुमेंट ऑफ z3 minus z1 अपॉन z2 minus z1। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, और आप लिख सकते हो इसको आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z3 अपॉन z1 माइनस z2, दोनों से माइनस कॉमन ले लो, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? सपोज z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1 करेंगे तो क्या होगा? सर वो माइनस थीटा दे देगा। माइनस थीटा दे देगा, एंगल चेंज हो जाएगा, रोटेशन चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज नहीं होगा, रोटेशन चेंज हो जाएगा। these two are fixed point, कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये दोनों फिक्स पॉइंट, ये राइट में रहता है, ये लेफ्ट में रहता है, ये तो पक्का। अभी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 मतलब इसको ज्वाइन करने के यही होता है z माइनस 1। इसका कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे? सिर्फ 1 लिखेंगे ना। हाँ सर। इसको कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। तो ये z माइनस 1 हुआ, ये z प्लस 1 हो गया।
तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज द पाई बाय 6 का मतलब क्या होगा? मतलब वो दो लाइन के बीच में एंगल पाई बाय 6 है। ए एंगल, ठीक है। सपोज हाँ ए पॉइंट इधर होता, बी पॉइंट इधर होता, तो फिर ये एंगल कितना होगा? एंगल तो वही होगा, बट रोटेशन के हिसाब से ये -30 डिग्री होगा। हाँ ठीक है, अभी ये करेक्ट पोजीशन में ले मतलब आ रहा है, जैसे सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए कर रहे हैं, इसका उसी हिसाब से है, तो ये प्रॉपरली पाई बाय 6 दे रहा है। सपोज ये दोनों इंटरचेंज होता तो फिर ये माइनस पाई बाय 6 हो जाता। तो आपका जेड इधर है। अच्छा, पी पॉइंट इधर रखेंगे, एंगल क्या होगा? सेम होगा। हाँ हाँ सर। इसका मतलब पी आपका पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, पी पॉइंट इधर रखेंगे, एंगल सेम होगा। हाँ सर। पी पॉइंट इधर रखेंगे, एंगल सेम होगा। यस और नो? यस यस पी इधर रखेंगे, एंगल सेम होगा। हाँ सर। हम्म ये एंगल नहीं कितना होगा। होता है? ये एंगल कितना होता है? ये 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा? सर 180 माइनस 30 150। 150 डिग्री। हाँ सर। तो पी पॉइंट इधर आ सकता है क्या? आपका जो मूविंग पॉइंट इधर हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि आपका तो एंगल 30 डिग्री दिया गया, इधर आ जाएगा तो आपका एंगल 150 डिग्री होगा। हाँ सर। तो 30 डिग्री लाने के लिए आपका पी पॉइंट इसके ऊपर मूव करेगा। हाँ सर। ये मूव कर नहीं पाएगा, ये पोर्शन नहीं होगा। सर तो उसको कुछ अलग लिखना पड़ेगा। हाँ सर, सर्कल नहीं होगा मतलब कंप्लीट। आर्क होगा। ये हाँ पोर्शन के ऊपर आपका पॉइंट मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इक्वेशन तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लेट अस टेक। इसका इक्वेशन क्या होगा? ये पोर्शन का वही इक्वेशन होगा। क्या होगा? वही होगा। वही होगा। हाँ सर। ठीक है, तो इक्वेशन वाइज मैं मना कर नहीं पाऊंगा, इक्वेशन रिमेन सेम, इक्वेशन चेंज कर नहीं पाएंगे, बट ग्राफिकली हाँ इसका सर। जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकली जो आ रहा है, इट इज नॉट अ फुल सर्कल। इसको क्या बोलेंगे? आर। सेगमेंट ऑफ द सर्कल और पार्ट ऑफ द सर्कल। पे जाओ कैसे। जो सर्कल आपको मिला वही सर्कल मिलेगा, बट वो सर्कल का फुल सर्कल नहीं मिलेगा, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। हाँ सर। ठीक है, सपोज पॉइंट ए बी इंटरचेंज होता, तो आपका पॉइंट कैसे मूव करेगा? इसका मिरर इमेज ऐसे ऐसे में मूव करेगा। ए पोर्शन को इसको मिरर सम ये करके मान के उल्टा कर दो। ओके सर। ठीक है ना? तो ए बी जब इंटरचेंज होगा ना, फिर आपका ये पोर्शन के ऊपर घूमेगा, मतलब वही सर्कल का मतलब इमेज ये पोर्शन में नहीं होगा, इतना पोर्शन। समझा? तो हाँ सर समझा। हाँ सर। अंडर व्हाट कंडीशन आपको फुल सर्कल मिल सकता है? ऐसे क्वेश्चन में आप क्या चेंज करोगे, आपका आंसर फुल सर्कल आ सकता है। सर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाए तो होगा।
हाँ, तो एंगल कितना होना चाहिए? तो 90 आना चाहिए ना। हाँ सर, 90. हाँ सॉरी सर। ठीक है. इंस्टेड ऑफ पाई बाय 6, इफ योर क्वेश्चन बिकेम पाई बाय 2, दैट टाइम यू विल गेट फुल सर्कल, बट 2 हाँ पॉइंट छोड़ के. 2 पॉइंट नहीं होगा. कौन सा? ये 2 पॉइंट नहीं होगा, हाँ सर, वो 2 पॉइंट क्योंकि नहीं है। इसके हाँ इसके ऊपर पी आ नहीं पाएगा. उसको यहाँ फिक्स पे देना, जब पी हाँ। आ जाता है ना, इधर जब पी आ जाता है ना, एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना. ये पाई बाय हाँ 6, सर। पाई बाय 6 इधर आ जाएगा, तो फिर ये दोनों के बीच में लाइन में क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा. तो पी पॉइंट ए एंड बी के ऊपर नहीं होगा. 2 पॉइंट छोड़ के अब यू विल गेट फुल सर्कल. समझ में आया? यस सर। तो इसका आंसर को सर्कल, although it is coming equation wise it is coming circle, but graphically it is not a circle. इक्वेशन लिखा जाएगा तो सर्कल ठीक है, बट ग्राफ पूछा जाएगा, इसका डायग्राम पूछा जाएगा, इट इज नॉट ए सर्कल, इट इज सेगमेंट ऑफ द सर्कल. समझा? यस सर। तो इसको भी नोट करा देता हूँ. आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 equal to theta, and theta is not equal to pi by 2. pi by 2 नहीं होगा. Then locus of z क्या रहेगा? locus of z सेगमेंट ऑफ सर्कल। और इसका भी 2 पार्ट होता है. सपोज क्वेश्चन 150 होता, इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री 150 डिग्री होता, तो आपको इतना पोर्शन मिलेगा. यस सर। आपका जेड इतना ही मूव करेगा, हाँ सर। हाँ सर। है ना. तो ये भी सेगमेंट होगा, बट इसको बोलते हैं मेजर मेजर। सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. ठीक है. यहाँ पे मैं 2 पार्ट बना देता हूँ. इफ थीटा lies in between 0 to pi by 2, then the segment is called major segment. Now it is more than pi by 2, then it is called minor segment. Segment is the correct answer. इसका भी फिर 2 पार्ट है, एक मेजर सेगमेंट, कभी कभी मोर करेक्ट आंसर चाहिए उसको, मेजर की माइनर. 2 ऑप्शन रहता है, एक मेजर सेगमेंट का ऑप्शन रहता है, एक माइनर का रहता है. वो केस में फिर आपको चेक करना पड़ेगा वो एंगल क्या है. एक्यूट एंगल रहेगा तो मेजर सेगमेंट, ऑब्ट्यूस रहेगा तो माइनर सेगमेंट. समझा? If theta is equal to pi by 2, then locus of z is a सर्कल। circle except z1 and z, except point z1 and z. ठीक है. वो 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी सर्कल आपका रहेगा. समझा ये? और इसमें हाँ हम सर। क्या अननोन के साथ जा रहे हैं, अननोन के साथ जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 चांसेस बनता है. ओके. आपका जो कर्व, ये सेगमेंट जो है ना, 2 चांस बनता है, एक ऊपर ऐसे हो सकता है, नहीं तो नीचे हो सकता है. ठीक है. ये होगा नहीं तो ये होगा, डिपेंड करता है. बट जहां पे नोन हो जाता है ना, तो आपको एक साइड में हो जाता है. ठीक है. नहीं समझा तो बताओ.
ये समझा सबको? सर आप वो सर्कल वाला डायग्राम पे एक बार लेके जाओ। सर उसमें अगर हम लोग ऊपर के जो आपने बनाए हैं आर्क्स मतलब सेगमेंट के साथ कनेक्ट किया, अगर वो हम लोग कनेक्ट ना करें तो वो भी अपना 30 डिग्री रहेगा ना? किसको? सर जो ऊपर के पॉइंट्स है मेजर हाँ सेगमेंट वाले, हाँ अगर हम लोग उनको कंसिडर ना करें तो नीचे हाँ। वाला 150 कैसे होगा? नहीं, ये जब 30 होगा ये 150 होगा। अच्छा मतलब एक साथ दोनों नहीं हो सकता, दोनों 30 नहीं हो सकता। ओके सर। दोनों कैसे 30 होगा? हाँ सर। आपका ये कॉन्सेक्लिक पॉइंट हो गया ना, हाँ सर। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये 30 होगा तो ये 150 होगा, ये 60 होगा तो ये 120 होगा। हाँ सर समझा। तो यहाँ पे 30 दिया गया था इसलिए मैंने 150 लिखा, और यहाँ पे जब ये 30 होगा ये 150 हो जाएगा। समझ गया सर। बट इक्वेशन पूछेगा सर्कल का इक्वेशन, लोकस पूछेगा, लोकस क्या होता है? पाथ होता है, वो कितना कवर किया, मतलब कौन सा पाथ क्रिएट किया है। ये फुल सर्कल क्रिएट नहीं किया, तो आप सर्कल बोल नहीं पाओगे, सर्कल बोलोगे तो रंग होगा। और एक ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था, ऑप्शन उसमें थे कि सर्कल, पेयर ऑफ लाइंस, एलिप्स, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा। नन ऑफ दिस नन ऑफ होगा। दिस होगा। ठीक है, इक्वेशन पूछेगा तो सर्कल का इक्वेशन, बट लोकस पूछेगा इट इज नॉट सर्कल, क्योंकि आपके पास सर्कल नहीं आ रहा है। सर तो हर एक बार चेक करना पड़ेगा ना ऐसे, मतलब डायग्राम वाइज। किसको चेक करोगे? हाँ, तो नहीं सर, नहीं हाँ सर। इसलिए तो हम हाँ सर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े ना। हाँ सर, हाँ सर समझे। मैंने जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, अब हमेशा हमें क्या मिल रहा था? रे मिल रहा था, बट इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का ही दे रहा था। हाँ सर, हाँ बट समझे सर। हाँ सर। ग्राफिकली हम चेक करेंगे तो वो रे दे रहा था, वो स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा था। तो दैट इज द डिफरेंस। इक्वेशन पूछेगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, इक्वेशन इज द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। रे का कोई इक्वेशन नहीं होता है, वो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन देता है। बट ग्राफिकली मैं चेक करूंगा तो एक साइड में मतलब स्ट्रेच नहीं हो रहा है। हाँ सर। राइट ऑन, लिख लिए? नहीं सर। लिख लो। डन। नेक्स्ट वन क्या था?
ये क्यों स्ट्रेट लाइन मिला? अब जेड के जगह एक्स प्लस आई वाई रखोगे भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, मतलब कुछ इक्वेशन मिला था। तेज आपको कुछ इक्वेशन मिला था। सर कुछ x बाय y इक्वल 0 ऐसा कुछ आ रहा एक्स बाई वाई थोड़ी जीरो होता है। है। सर सॉरी अच्छा एक्स लगा। बाई वाई जीरो हो जाएगा तो एक्स जीरो हो गया। हाँ, एक्स जीरो वाई कुछ भी हो सकता है। तो एक्स इक्वल टू जीरो वाई कुछ भी, मतलब आपका वाई एक्सिस हो गया। नहीं, ठीक है। मॉड जेड स्क्वायर को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, जेड बाई मॉड जेड इसका होल स्क्वायर प्लस जेड बाई मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। when जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड क्या मिला था? ओमेगा। जेड इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये भी वही फॉर्मेट दे दिया ना, हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दैट मीन्स जेड बाई मॉड जेड इधर ओमेगा रहेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप कोई एक को कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेड जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू जेड मॉड। एक काम, नहीं ठीक है, ओमेगा के जगह डाल दो। दैट इम्प्लाइज जेड बाई मॉड जेड इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू क्या था, माइनस ऑफ प्लस रूट 3 बाई 2 पाई इंटू मॉड जेड। आप कर सकते हो, मॉड जेड इधर रियल ना। अब जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 1/2 इंटू मॉड जेड प्लस रूट 3/2 इंटू मॉड जेड इंटू आई। करेक्ट? हाँ सर। तो ये तो रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। तभी रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट होगा। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू मॉड जेड एंड y इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू मॉड जेड। करेक्ट? दैट हाँ इम्प्लाइज, हाँ बोलो, ठीक है ना? नहीं सर। हाँ सर हाँ। हाँ, तो y क्या हुआ, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स। हाँ सर। जब ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ इसका सर। मतलब मैं प्लस माइनस ले लेता हूँ, दोनों आ जाता है। हाँ सर। तो इधर क्या होगा, प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3x, ये क्या देता है आपको, ये आपको क्या दिया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3x क्या दिया। हम्म, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर क्या दिया।
सर कोई तो कोनिक सेक्शन होगा ना? ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ये क्या देता है आपको? स्ट्रेट लाइन पासेस दो थ्रू स्ट्रेट ओरिजिन। लाइन। हाँ सर, 2 स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? पेयर Pair ऑफ of स्ट्रेट। पेयर ऑफ लाइंस। तो हाँ दिस सर, इज हाँ योर सर। पेयर ऑफ लाइंस, ये भी आपका पेयर ऑफ, ये यस लिखो यस। नहीं तो ये लिखो। These are called, समझा? पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। तो हाँ आप सर, हाँ उसको सर। स्ट्रेट लाइन नहीं बोल पाओगे। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर होता है। तो आप हाँ क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक लिखोगे कि लीनियर लिखोगे? क्वाड्रेटिक। हाँ क्वाड्रेटिक। सर। तो इसको दो स्ट्रेट लाइन मिलते हैं तो आप उसको पेयर ऑफ लाइंस बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा जब आपको एक ही लाइन मिलता है, दो नहीं मिलता। यहाँ पे मुझे दो स्ट्रेट लाइन, समझा? हाँ सर। तो उसका आंसर हुआ पेयर ऑफ लाइंस। राइट। एक बार ये चेक करो, ये क्वेश्चन हुआ था क्या? लग रहा है हुआ था कि नहीं? नहीं सर। सॉल्व दिस वन। सर आपने कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताया था। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने दो ये दिया था, प्रॉपर्टीज दिया था। हाँ सर। फाइंड आउट दिस।
Done. Yes, sir. Okay. See the correct answer. Good. Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle. तो हमें क्या रिजल्ट था? If Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, क्या रिजल्ट था हमारे पास? Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equals to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Good. Z1, Z2 plus Z2, Z3 plus Z3, Z1. ये हमारे पास एक रिजल्ट. अभी सेंटर्ड दिया गया Z0. This is an equilateral triangle ABC. ये आपका Z1, Z2, Z3 सेंटर्ड गिवन Z0. सेंटर्ड कैसे मिलता है? Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. हाँ सर. Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. इसका मतलब 3 Z0 आपको आपके पास है Z1 plus Z2 plus Z3. हाँ सर. ठीक है. अच्छा अभी स्क्वायर कर देते हैं बोथ द साइड्स. इसका मतलब क्या होगा? Z1 plus Z2 plus Z3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? times Z1 square plus Z2 square. Z1 square plus Z2 square plus Z3 square plus 2 times of Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. It is like A plus B plus C का होल स्क्वायर. ठीक है हाँ ना? सर. 3 टाइम हो जाएगा फिर. 3 times हो जाएगा. Yes. Is equal to 9 Z0 square. बट ये वैल्यू दोनों सेम है तो ये टोटल क्या हो गया? 3 times 3 of times. Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to 9 Z0 square. तो 3 cancelled. तो K की जगह क्या आ गया? 3. ठीक है. हाँ हाँ सर. बुकलेट से अभी तक कुछ किए मॉड्यूल में? नहीं सर. सर. कुछ नहीं. नहीं सर. सर एक असाइनमेंट आपने भेजी थी वो डिस्कस नहीं हुई है. नहीं हुआ है. हाँ हाँ सर. सर. हाँ बाकी सर, है. 30 sums वाला. का. हाँ सर. तो आज क्यों नहीं पूछे? मैंने तो पहले से पूछा था. कुछ डाउट है? होमवर्क कुछ दिया था? कोई कुछ नहीं बोला. सर वो होमवर्क आपने क्या 2-3 हफ्ते पहले दिया था ना, इसलिए याद ही नहीं. अभी याद आया. अच्छा. सर. हम्म. सर उसका कोई आंसर किया था मतलब. सर हाँ उसमें सर, वो आंसर की डाउट है. उसमें है मतलब. आंसर की में. वो क्या था? कलर वाला था. हाँ सर. ब्लू कलर था. हाँ हाँ. हाँ सर. हाँ उसका है. की मैंने रखा है. एक डाल देता हूँ आपका ग्रुप. ठीक है. ओके सर. अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट लेक्चर और आपको ये डिस्कस करोगे. एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल. हाँ ओके ओके सर. सर. तो असाइनमेंट और सर, एक्सरसाइज न्यू वन होगा ना चैप्टर स्टार्ट डिस्कस. करो. हाँ दोनों करेंगे. ओके सर. ठीक है. सर नेक्स्ट लेक्चर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. डाउट्स नहीं करेंगे. वही उसमें चला जाएगा. हाँ, डाउट्स. हाँ डाउट्स सर. में चला जाएगा. नेक्स्ट एक ही करेंगे. नेक्स्ट टू नेक्स्ट करेंगे ये न्यू चैप्टर. ओके सर. Okay. कौन सा होगा सर? SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. ओके सर. ठीक है. ओके बाय सर. सर. थैंक यू. बाय सर. Thank you, थैंक यू sir. सर. चलो. Bye, sir. बाय. थैंक यू. बाय सर. थैंक यू सर. बाय.